नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक तीर से दो शिकार तो सुने होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से तीन तीन चार चार शिकार कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने किस किस का शिकार कर दिया। देखिए, जितने भी घटनाक्रम देश में हो रहे हैं वो बैक ऑफ द माइंड नरेंद्र मोदी के दिमाग में चलते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो वो वन बाय वन सबको स्टेप बाय स्टेप जवाब दे देते हैं और किस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट करने से वो पीछे नहीं हटते। लोग अक्सर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे, इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, विपक्ष उनका आरोप लगाता रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सही वक्त पर सही मार करते हैं और तकड़ी चोट करते हैं। ऐसा ही उन्होंने आज किया है। दक्षिण भारत में आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन सब में चुनाव होने हैं। अब नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में तो कई बार हो आए हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ रुख उन्होंने पहली बार किया। वो कोयम्बटूर में थे, तमिलनाडु में, और उन्होंने वहाँ पर जो किया, जो वो बोले हैं, उसका आप जरा ध्यान से विश्लेषण सुनिए कि उन्होंने क्या क्या कहा और वन बाय वन सबको नाप दिया। उन्होंने तमिलनाडु में जो संभावित विरोधी उनके नज़र आ रहे हैं, आपको पता ही है कि बीजेपी वहाँ पर जयललिता वाली पार्टी एआईएडीएमके के साथ समझौते में है। एआईएडीएमके की वहाँ 10 साल से सरकार है और द्रमुक सरकार जो है, द्रमुक जो पार्टी है, डीएमके, जिसे करुणानिधि के बेटे स्टालिन लीड कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इस बार सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है। और अपने दम पे अगर मैं बात करूं तो 20-25 साल से डीएमके सरकार नहीं बना पाई है, वहाँ पर जयललिता की पार्टी का बोलबाला रहा है। लेकिन इस बार उनका मानना है डीएमके के थिंक टैंक का कि चूंकि जयललिता अब दुनिया में नहीं है, 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो जयललिता के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन उसके 1 साल बाद ही जयललिता का निधन हो गया। पार्टी में थोड़ा अंदरूनी टूट फूट भी हुई। उनकी जो सहेली हैं शशिकला, वो जेल चली गई थी, जिस तरह से जयललिता जेल गई थी। अब शशिकला रिहा होकर बाहर आ चुकी हैं, अब वो भी एआईएडीएमके में अपना हक मांग रही हैं। तो इन सब चीज़ों के स्पेकुलेशंस इस तरह के चल रहे थे कि अब बीजेपी का वहाँ क्या होगा। वैसे भी बीजेपी का वहाँ होना कुछ नहीं है, एक भी विधायक तमिलनाडु में उनका नहीं है। पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ पर 3 नॉमिनेटेड विधायक हैं उनके, बाकी कुछ नहीं है। केरल की बात करें तो सिर्फ 1 विधायक है बीजेपी का। लेकिन नरेंद्र मोदी हर चीज़ को कितना गहराई से लेते हैं, कितनी सिंसियरली लेते हैं, कितनी डीप स्टडी करके उस चीज़ के बारे में बोलते हैं, उसकी बानगी मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। और हाँ, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने केरल में जाकर ये कह दिया था कि नॉर्थ के मुकाबले साउथ के लोगों को राजनीति की ज़्यादा अच्छी समझ है और यहाँ के मतदाता अच्छी मुद्दों की राजनीति करते हैं और आलतू फालतू की राजनीति नहीं करते। इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता, स्मृति ईरानी, इन लोगों ने बहुत हमला बोला राहुल गांधी पर। इवन जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, उसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इन जैसे नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया कि भैया राहुल गांधी से ही पूछो कि नॉर्थ और साउथ का फ़र्क क्या है मतदाताओं का, इसका जवाब वही दे सकते हैं। तो राहुल गांधी की तो हमेशा से पॉलिसी रही है कि हिट एंड रन, आप बात कहिए और कह के भाग जाइए। लेकिन इस बार वो फंस गए हैं और लोगों को इंतजार इस बात का था कि इस पर नरेंद्र मोदी कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कोयम्बटूर में जो आज जनसभा उन्होंने संबोधित की, उसमें उन्होंने डीएमके को भी नाप दिया, राहुल गांधी को भी नाप दिया, पुडुचेरी में जो सरकार गिरी है उसे भी नाप दिया, और जितनी भी परिस्थितियां तमिलनाडु चुनाव में संभावित हैं, बन सकती हैं, उन सभी पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर दी। देखिए, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। उन्होंने जो एक तरीके से कोयम्बटूर में आज उन्होंने दक्षिण भारत के लिए अपना चुनावी शंखनाद किया। दक्षिण भारत के चुनावों के लिए जो वो शुरुआत कर रहे हैं अपने कैंपेन की, आज उनकी पहली सभा थी और इसमें उन्होंने द्रमुक और कांग्रेस को कुशासन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दों पर आड़े हाथ लिया और उन्होंने ये दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, राजग, मोदी के लीड वाला, वो ही सुशासन ला सकता है। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई तरह की बातें कही।
इसके अलावा उन्होंने भगवान मुरुगन को समर्पित वेत्रीवेल वीरावेल के नारे लगाए। उस भाषण से अपनी शुरुआत की। तमिल संस्कृति व गर्व को का गौरव गान किया और उन्होंने प्राचीन तमिल काव्य तिरुकुराल की पंक्तियां भी उसमें शामिल की। उन्होंने ये कहा जो द्रमुक और कांग्रेस के बीच गठबंधन बना है तमिलनाडु में, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दोनों विपक्षी दलों के बीच अंतर विरोध इतना है कि वे तमिलनाडु में सुशासन दे ही नहीं सकते। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दोनों दलों का गठबंधन भ्रष्टाचार के हैकाथॉन जैसा है और उनकी फितरत लूट है। देश आज दो तरह की राजनीति देख रहा है। पहला है विपक्ष का कुशासन और भ्रष्टाचार, जबकि दूसरा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संवेदना भरा सुशासन। विपक्ष की राजनीति डराने वाली, धमकाने वाली और लोगों को प्रताड़ित करने वाली है। द्रमुक यानी कि डीएमके जब भी सत्ता में आती है तो वह बाहुबल की संस्कृति को बढ़ावा देती है। हर जिले में उनके पास असामाजिक तत्व हैं जो निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे तमिलनाडु को पता है कि द्रमुक ने सत्ता में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। औरतों के प्रति यह उनके व्यवहार को दर्शाता है। दुख की बात यह है कि जिन्होंने जयललिता जी को परेशान किया उन्होंने कांग्रेस और द्रमुक ने उन्हें सम्मानित किया। और उन्होंने कहा कि उनके नेता बैठते हैं और कब कैसे लूटा जाए इसको लेकर मंथन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां अपने प्रथम परिवार को लगातार लॉन्च और रिलॉन्च करती रहती है। उनका इशारा राहुल गांधी और एमके स्टालिन की तरफ था। वहां लगातार पारिवारिक नाटक चल रहा है। कांग्रेस और द्रमुक अपने आंतरिक मामलों में इतने व्यस्त हैं कि वे तमिलनाडु में सुशासन प्रदान नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें कही भाई। उन्होंने कहा कि पिछली बार द्रमुक को 25 साल पहले अपने दम पर सरकार बनाने का मौका मिला था। कांग्रेस और द्रमुक दोनों ही अंतर विरोधों की शिकार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र की राजग सरकार और तमिलनाडु सरकार ने काम किया है वह सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। हमने तमिलनाडु की जनता के हित में साथ काम किया है। उन्होंने तमिलनाडु की 12,400 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया। और इससे पहले उन्होंने पुडुचेरी की एक जनसभा की और उसमें ये कहा कि उन्होंने जो नारायण सामी वहाँ की जिनकी सरकार अभी गिरी है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि वो केंद्र के साथ मिलके नहीं चलते थे। उनका केवल उद्देश्य था हाईकमान को खुश करना, यानी कि गांधी परिवार को खुश करना। इसके अलावा राहुल गांधी का जो उत्तर दक्षिण वाला बयान है उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में पुडुचेरी की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई थी ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, लेकिन उन्हें जनता की सरकार नहीं मिली। इसके अलावा जो राहुल वाला मामला था उस पर उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और शासन करो वही कांग्रेस की है। और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि कभी उनके नेता एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाते हैं, कभी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काते हैं। वे झूठ बोलने में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं, राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 वर्षों के लिए राहुल गांधी ने ये कहा था अमेठी के बारे में कि मैं 15 वर्षों के लिए जब अमेठी में से सांसद रहा था और अब जब मैं वायनाड से सांसद हूँ केरल से, तो मैंने उसका फ़र्क महसूस किया है और दोनों में बहुत सारा अंतर है। और राहुल गांधी ये भी कह गए थे कि मछुआरों के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है, जबकि गिरिराज सिंह के नेतृत्व में नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है। आप सबको पता ही है पहले से ही 2019 से गिरिराज मत्स्य पालन विभाग के भी मंत्री हैं। तो इस बात को लेकर भी उनका मजाक बना था, गिरिराज ने उनका मजाक बनाया था और कहा था कि भैया आपके इटली में नहीं होगा डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट है, अलग से बन चुका है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने ये भी कहा कि जो सच्चाई है कि वर्तमान सरकार में 2019 में इस मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय का बजट पिछले 2 सालों में भारी वृद्धि हुई है और उनकी सामंतवादी संरक्षण देने और परिवारवाद की राजनीति अब समाप्त हो रही है। भारत का युवा और आकांक्षी और आगे बढ़ने की सोच रखता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक तीर से कई शिकार कर दिए और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि भले ही वो तमिलनाडु में अपना कोई खास वजूद नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो कितने सीरियस हैं तमिलनाडु के चुनाव को लेकर और वो डेस्परेट हैं कि जयललिता की पार्टी की दोबारा वहाँ से सरकार बननी चाहिए बीजेपी के समर्थन से। जहाँ तक पुडुचेरी का सवाल है, पुडुचेरी के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि इस बार वहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी।
जबकि उसका कोई विधायक नहीं था, केवल 3 नॉमिनेटेड विधायक है। कैसे बनेगी, ये नरेंद्र मोदी की बातों से स्पष्ट हो गया है। वो लग रहा है कि वहाँ वो कैसे सरकार बना सकते हैं। वहाँ AIADMK उनके साथ है और जो NR कांग्रेस है वो उनके साथ है। और इन दो कायदे से इस समय स्थिति ये थी कि अगर बीजेपी चाहती तो NR कांग्रेस और AIADMK के साथ मिलकर पुडुचेरी में सरकार बना सकती थी, लेकिन 1-2 महीने में चुनाव होने हैं, इसलिए इन्होंने अपना दामन दागदार नहीं किया और इंतजार किया है कि जब सरकार बनाएंगे तो फुल फ्लेज सरकार बनाएंगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार शायद वहाँ हो सकता है। कुछ ओपिनियन पोल पिछले दिनों आए थे, उन्होंने तो क्लियर कहा है कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA वहाँ पर सरकार बनाएगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने अपना काम शुरू कर दिया है, तमिलनाडु में खाता खोल दिया है उन्होंने। अब मुझे लगता है जब वो केरल में जाएंगे तो भाई राहुल गांधी को लेकर वो ज़बरदस्त बैटिंग करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।